हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा गौंड एंड आज का जो टॉपिक है वो है चरक चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय अभियान आमले की के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अपन ने 21 तक कर लिए थे। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 से। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रभाव वर्ण स्वर उदार्य देह इंद्रिय बलम परम किसके विशिष्ट गुणधर्म हैं। तो ये जो श्लोक दिया गया है वो श्लोक किसका दिया गया है? रसायन सेवन के गुण जो होते हैं, रसायन सेवन के गुणों जैसे कि प्रभाव वर्ण स्वर में और उदार्य देह इंद्रियों को बल प्रदान करना, ये किसके काम होते हैं? रसायन सेवन के लाभ होते हैं और गुण भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाक्य सिद्धि। एक मिनट, वाक् सिद्धि प्रणीतम कांति लभते न रसायनात् में जो प्रणति क्या बोला गया है? प्रणति जो है वो प्रणति एवं ना शब्द का चक्रपाणी सम्मत अर्थ क्या होता है? तो इसमें बोला गया है, जो आचार्य चक्रपाणी है उन्होंने इसका अर्थ बोला है, जो प्रणति होती है, प्रणति का अर्थ होता है लोकबंधिता, और जो ना शब्द है वो है नर शब्द को प्रतिष्ठित करता है। तो इसका आंसर कौन सा है? 3rd नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभोपायोहि सस्तानाम रसादीनाम रसायनम में रसादीना से चक्रपाणी को अभिप्रेत है। तो चक्रपाणी के अनुसार जो रसादीनाम शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ जो होता है वो है, इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रस रक्त धातुएं, रक्त आदि धातुएं, रस गुण वीर विपाक आदि भाव, और रस रक्त आदि धातुएं एवं स्मृति आदि मानस भाव। तो जो रसादीनाम है, रसादीनाम से यहाँ पे चक्रपाणी के अनुसार जो अर्थ बोला गया है वो है रस रक्त आदि धातुएं, स्मृति एवं मानस भाव। स्मृति को, क्योंकि जो रसायन होता है, रसायन सेवन के प्रयोग से जो स्मृति होती है और मानस भाव जो होते हैं उनकी भी वृद्धि होती है। तो जो इसका आंसर है वो है 3rd नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपत्य संतान करम यत सद्या संप्रहर्षणम में अपत्य व संतान का अभिप्राय है। तो जो अपत्य होता है, अपत्य का अर्थ जो है वो होता है पुत्र, एवं संतान जो होती है, संतान का अर्थ होता है परंपरा। क्या होता है? परंपरा। तो इसका जो आंसर है वो है 1st नंबर वाला, पुत्र और परंपरा। चरक के अनुसार रसायन सेवन अर्थ कुटी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो दिया गया है त्रिगर्भा। तो जो त्रिगर्भा होता है, अब अपन देख लेते हैं जो त्रिगर्भा होता है, त्रिगर्भा का अर्थ क्या होता है? त्रिगर्भा का अर्थ होता है कि एक ग्रह के अंदर दूसरा ग्रह और दूसरा ग्रह के अंदर तीसरा ग्रह, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा और दूसरे कमरे के अंदर तीसरा कमरा। इस तरीके से जो कुटी का निर्माण होता है वो कैसा होता है? त्रिगर्भा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन सेवन अर्थ कुटी का निर्माण नगर की किस दिशा में करवाया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर दिया गया है वो है पूर्व उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व उत्तर दिशा में। इसका आंसर 2nd नंबर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार उत्सेद संपन्ना त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनाम में विस्तार और उत्सेद से अभिप्राय है। तो जो क्रमतः इसका अर्थ होता है विस्तार का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं, और उत्सेद का मतलब होता है ऊंचाई। उत्सेद का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई। तो इसका अर्थ जो होता है, इसका जो आंसर है 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2nd नंबर वाला, लंबाई चौड़ाई। विस्तार का अर्थ होता है लंबाई चौड़ाई और उत्सेद का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन सेवन अर्थ कुटी होनी चाहिए। तो रसायन सेवन के अर्थ जो होता है, रसायन सेवन अर्थ जो कुटी जो निर्माण किया जाता है वो कैसी होनी चाहिए? मोटी दीवारों वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मोटी दीवारों वाली होनी चाहिए। इसका जो आंसर है वो है मोटी दीवारों वाली होनी चाहिए।
3rd नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटी प्रावेशिक वृद्धि से रसायन सेवन अर्थ कुटी में प्रवेश अर्थ श्रेष्ठ काल माना गया है। तो इसका जो श्रेष्ठ काल माना गया है वो है, उसका आंसर है दक्षिणायन, सॉरी उत्तरायण एवं शुक्ल पक्ष। उत्तरायण का शुक्ल पक्ष, उत्तरायण का शुक्ल पक्ष माना गया है। कौन सा माना गया है? उत्तरायण का शुक्ल पक्ष माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन अर्थ कुटी प्रवेश हेतु कृतवापन कर्म करने के उपरांत, जो कृतवापन कर्म होता है, कृतवापन कर्म उपरांत कुटी में प्रवेश का निर्देश है। तो यहाँ पे जो कृतवापन होता है, कृतवापन का अर्थ चक्रपाणी के अनुसार क्या होता है, तो ये देखने वाले हैं कौन सा। जो कृतवापन होता है, कृतवापन का अर्थ होता है क्षौर कर्म। क्या होता है? क्षौर कर्म होता है। क्या होता है? क्षौर कर्म। क्या होता है? क्षौर कर्म होता है। तो क्षौर कर्म का अर्थ क्या होता है? क्षौर कर्म जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि बाल, नख आदि इत्यादि को काटकर कुटी में प्रवेश करना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? क्षौर कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन सेवन से पूर्व संशोधन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो रसायन सेवन से पूर्व, जो रसायन सेवन होता है उससे पूर्व संशोधन अर्थ संपूर्ण पंचकर्म करवाया जाना चाहिए। ये आंसर गलत है, क्योंकि जो सभी ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं सबसे नेक्स्ट ऑप्शन है रसायन सेवन से पूर्व संशोधन अर्थ हरित के आदि चूर्ण का प्रयोग करवाना चाहिए। ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें रसायन सेवन से पूर्व संशोधन अर्थ हरित के आदि चूर्ण का जब तक सम्यक शुद्धि न हो जाए तब तक उसका बार बार प्रयोग कराना चाहिए। ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन है रसायन सेवन से पूर्व संशोधन करवा लेने से रसायन के गुणधर्मों की सम्यक प्राप्ति होती है। तो इसका 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1st नंबर वाला, क्योंकि इसमें संपूर्ण पंचकर्म नहीं कराया जाता है, केवल स्नेहन संशोधन के पश्चात ही किया जाता है। हरित के आदि चूर्ण का प्रयोग किया जाता है संशोधन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिफला का कौन सा घटक द्रव्य हरित के आदि चूर्ण का घटक नहीं होता है। तो जो उसमें दिया जाता है, जो हरित के आदि चूर्ण होता है उसमें हरित की होती है, आम्ल की होती है, ये क्या होते हैं? उसके घटक द्रव्य होते हैं। लेकिन जो विभीतक होता है वो उसका घटक नहीं होता है हरित के आदि चूर्ण का। तो इसका आंसर कौन सा है? 3rd नंबर वाला। क्वेश्चन है हरित के आदि चूर्ण से संशोधन के उपरांत संयोजन कर्म अर्थ किसका प्रयोग निर्दिष्ट है। तो इसका आंसर है, इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यस यवकी यवागु सर्पी के साथ प्रयोग करना, यवकी यवागु तेल के साथ प्रयोग करना, यव का मंड सर्पी के साथ प्रयोग करना, काली चावल की यवागु सर्पी के साथ प्रयोग करना। तो इसका आंसर फर्स्ट है, 1st नंबर है इसका, यवकी यवागु और सर्पी के साथ प्रयोग करना। यवागु और सर्पी का साथ इसका प्रयोग किया जाता है संसर्जन क्रम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हरित के आदि चूर्ण से संशोधन के उपरांत हीन, मध्य व उत्तम शुद्धि वाले पुरुष को क्रमशः कितने दिन तक यवकी यवागु का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है जैसे कि 3, 5, 7, 5, 7, 11, 1, 3, 5, 2, 4, 6, इसका जो राइट आंसर है वो है 3, 5, 7। इसका आंसर क्या है? 3, 5, 7। पढ़ लेते हैं कि जो हीन शुद्धि वाले जो रोगी होता है उसको 3 दिन तक, और मध्यम शुद्धि वाले को 5 दिन तक, और उत्तम शुद्धि वाले को 7 दिन तक यवकी यवागु का प्रयोग कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें संशोधन अर्थ हरित के आदि चूर्ण का प्रयोग किसके साथ करवाया जाना चाहिए। तो जो हरित के आदि चूर्ण होता है उसका जो अनुपान या फिर उसको किसके साथ दिया जाता है, तो वो होता है उष्णोदक जल के साथ दिया जाता है। किसके साथ दिया जाता है? उष्णोदक जल के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशोधन अर्थ हरित के आदि योग के संदर्भ में सत्य कथन है। इसका प्रयोग स्नेहन व स्वेदन उपरांत करवाया जाना चाहिए। इसके सेवन उपरांत संसर्जन क्रम भी करवाया जाना चाहिए। गुण व सेंध, हाँ
जो हर्तिक्यादि चूर्ण होता है उसमें गुड़ व सेंधा लवण इस प्रयोग के घटक भी होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है 4th नंबर वाला, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है वो हर्तिक्यादि योग के ही दिए गए हैं। इसका आंसर है 4th नंबर वाला ऑप्शन। थैंक यू।